हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस इमोशनल इंटेलिजेंस की वीडियो सीरीज में। मैं हूं स्वप्निल चौधरी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय के बारे में। हमने बहुत सारी तरक्की कर ली है, 4G का जमाना है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी तरक्की हो गई है, वाईफाई बहुत सारा है। इतनी सारी तरक्की के बावजूद भी एक प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में अभी भी बनी हुई है और ये बहुत सालों से थी, पहले भी थी, अभी भी है और फ्यूचर में भी होगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हमारे एजुकेशन सिस्टम में एड्रेस नहीं किया जाता है। मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं देना चाहूँगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम अपनी जगह पे अच्छा है, जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं उसमें वो अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसको हो सकता है कि नए करिकुलम में शामिल कर लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें लैंग्वेज से लेके आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रेट ऑफ स्पीच, बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आपका एक्सेंट आता है, आप कौन सी भाषा में बोल पाते हैं। अभी तो ना सिर्फ इंडिया में लेकिन लगभग पूरे दुनिया का ऐसा हाल है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को काउंट ही नहीं किया जाता है। सच में ये ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बाहर देश में भी ये एटमॉस्फेयर बहुत क्रिएट हो गया है। तो कम्युनिकेशन जो हमारे लाइफ की डेली प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने बचपन में ना तो कुछ सीखा है ना तो कुछ कॉलेज में सीखा है। हो सकता है कि कुछ आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले कुछ क्लास वगैरह लगा ले, उसमें आपको 4 लोगों के सामने आके बात करने की कॉन्फिडेंस वगैरह उसके बारे में आपको बताया गया, उसकी प्रैक्टिस करवाई गई। लेकिन बस इतने से काम नहीं होता है। एक और भी चीज़ है कि कैसे आप मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर मुश्किल लोगों के साथ बात करें, वो भी कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूंगा ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको और भी मिलते रहें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अंत में आपको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, द प्रॉब्लम्स इन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, हो सकता है कि आप स्कूल में या तो आपके कॉलेज लाइफ में वगैरह आपने कुछ स्कूल के फेस्टिवल में वगैरह पार्टिसिपेट किया। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ऐसे डिपेंड करता है कि एक तरह से आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, आप उसी रोल के हिसाब से आपकी बात रखेंगे। ऐसा ही नहीं है, हम लोग भी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। आपका रोल हो सकता है कि आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के हस्बैंड हैं, या तो वाइफ हैं, पापा मम्मी हैं, आप ऑफिस में बॉस हो सकते हैं, या तो आप किसी के सिर्फ एक एसोसिएट हो सकते हैं, आप असिस्टेंट हो सकते हैं, या तो आपने बस एक कंपनी है जो कि आपने अभी अभी ज्वाइन की है, आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो सकते हैं। तो एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करता है और हम लोग हर स्थिति में हर रोल के हिसाब से ही अपनी कम्युनिकेशन रखते हैं। अगर आप इस बारे में सोचें कि जिस तरह से आप घर में आपकी फैमिली के साथ बात करते हैं, क्या आप उसी तरह से अपने ऑफिस में जाके आपके कॉलीग्स या आपके बॉस के साथ बात कर सकते हैं, बात कर पाते हैं? ऐसा हो सकता है कि वो लोग एक्सेप्ट करें? या तो आप आपके ऑफिस में जिस तरह से बात करते हैं एक डिसिप्लिन के साथ और कुछ रूल्स सामने रख के, अगर उसी तरह से आप आपके घर में बात करें तो क्या आपके फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कुछ अनपढ़, कुछ अटपटा सा लगेगा, उनको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है। तो ये चीज़ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हद पे इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल में हो और कौन से रोल में आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि जो लोग इंटरव्यू के लिए वगैरह आते हैं बड़ी कंपनियों में, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता और उनको देख के समझ में आ जाता है कि ये बंदा फर्स्ट इसका इंटरव्यू है या तो इसका सेकंड या थर्ड इंटरव्यू है। और एक तरह से पहले 30 सेकंड में ही एचआर को या तो जो मेरे जैसा ट्रेनर वगैरह है, हम लोगों को एक अंदाजा आ जाता है कि ये बंदा मतलब हमारे किसी काम का नहीं है, या तो काम का भी है लेकिन इसको बहुत डेवलप करना पड़ेगा, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि कंपनी इस तरह से सोचती है कि हमको रिसोर्स
वो लेना है। हम लोग को कुछ ऐसे लोग नहीं उठाने हैं जिनको हम लोग डेवलप करें, फिर 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो हमको पैसा कमा के दें। कंपनी को चाहिए कि रेडी टू वर्क, ऐसा लेबर फोर्स चाहिए होता है कि जो आए और तुरंत 1 या 2 दिन के बाद प्रोडक्टिव बन जाए। तो उस हिसाब से सिलेक्शन होने में कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू के टाइम पे बहुत मायने। तो दोस्तों, सबसे पहला एक्सरसाइज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा सिचुएशन ले जिससे आप अभी करंटली होके गुजर रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंट पास्ट में उसको एक्सपीरियंस करा है, हो सकता है कि ये आपकी शादी के बारे में हो, या तो कुछ आपकी रिक्वेस्ट है और उसको उसके बाबत ही हो सकता है। तो एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से लोग इस कॉन्वर्सेशन में थे, इस सिचुएशन में आपके साथ थे। हो सकता है कि आपका अगर ये शादी का इशू है, तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको कोई पसंद है और आप आपके पेरेंट्स को ये बात बताना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक तो आप हो गए, आपका होने वाला स्पाउस जो है या तो जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो हो गया, फिर आपके पेरेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, तो 4-6 लोग तो इसमें आ ही जाते हैं। तो आपको ये काम करना है कि ऐसे सिचुएशन, ये हो सकता है कि आपके जॉब के बारे में भी हो सकता है कि आप आने वाले कुछ दिनों में एक इंटरव्यू पैनल फेस करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है और आपके सामने 3-4 लोगों का पैनल बैठा होगा, तो उनको उसके हिसाब से भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो पहले तो आपको इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो आइडिया होना चाहिए। फैमिली के ऊपर इस हिसाब से काम करने में बहुत आसानी है, क्योंकि आप आपकी फैमिली के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाएं कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पापा क्या सोचते हैं, मामा क्या सोचती हैं, और जो मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो क्या सोचते हैं, और उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं। हर एक का अपना नज़रिया होता है, हर इंसान अपने नज़रिए से ही ये दुनिया देखता है। इसीलिए कोई चीज़ आपको सफ़ेद दिखती है, लेकिन उसी के ऊपर मुझे एक छोटा सा धब्बा दिख सकता है। आप बोलेंगे सफ़ेद दीवार है, मैं बोलूँगा छोटा धब्बा है इसके ऊपर। तो ऐसा है, तो हर इंसान अपने अलग नज़रिए से अपनी दुनिया को देखता है। तो शादी के मामले में ऐसे होता है कि ये 4-6 लोग होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, इनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है। तो आप इस टॉपिक को समझने के लिए पहले तो इन 4-6 लोगों के नाम लिखें, उनकी पर्सनालिटी टाइप कैसे हैं वो लिखें। अगर वो स्ट्रिक्ट है, या तो मान लीजिए फनी है, या तो रिलैक्स्ड है, या तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, या तो हो सकता है कि थोड़ा से सुस्त है, उनको डिसीजन लेने में टाइम लगता है, या तो वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकते, उनको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। आप उसका एक ढांचा बना लें कि मेरे पापा, उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है और उनकी वीकनेस ये है और ऐसे, है ना। तो एक लिस्ट अगर बन जाए तो आपके सामने 6 लोग होंगे, और इन 6 लोगों में आपको देखना है कि हर व्यक्ति के नज़रिए से कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप लड़का है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड अपने घर में अपने माँ बाप से, मतलब उसके घर में उसके माँ बाप से ये बात करे शादी के बारे में, तो आप सोच सकते हैं कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि जो भी लड़का हो उसको कोई बुरी लत ना हो। आज के ज़माने में तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि लड़का शराब नहीं पीना चाहिए, या मतलब उसको किसी चीज़ की लत नहीं होनी चाहिए, ना सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ कैरेक्टर होना चाहिए, और कुछ उसका क्रिमिनल ऐसे रिकॉर्ड ना हो। सरकारी नौकरी हो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो भी प्राइवेट कंपनी में थोड़े अच्छे ओहदे पे काम करता हो, उसको जॉब करते हुए 3-4 साल हो चुके होंगे, उसकी एक फिक्स उसकी सैलरी लेवल रहेगी। तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लड़की के माँ बाप के रहते हैं। लड़के के माँ बाप के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि जो भी लड़की घर में आएगी वो हमारा घर बांध के रखे। ये नहीं कि आपस में झगड़े हो रहे हैं तो वो उसका फायदा उठा रही है। लड़के के पेरेंट्स को इस बात की चिंता होती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारा बेटा वाइफ के साथ निकल ले और हम लोग बुढ़ा बुढ़ी घर में अकेले रह जाए। तो उनकी भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं।
और हम अपनी फैमिली में अपने भारतीय समाज में जो होता है उसको बहुत अच्छे से और आराम से समझ सकते हैं। तो आप हर एक पर्सन का रोल लिखें और वो किस तरह से दुनिया देखते हैं, वो किस तरह से आपकी शादी के बारे में सोच सकते हैं, आप इसके बारे में लिखें। इसको लिख लेने के बाद आपको काम ये करना है कि जितने लोग हैं उतनी आप एक रूम में अच्छे से जगह बना लें। चेयर्स अगर अवेलेबल हो चेयर्स रख लें, या तो सोफा वगैरह कुछ सिटिंग अरेंजमेंट कर लें, और कार्ड पे सबके नाम लिखें, पापा मम्मी, और ये है गर्लफ्रेंड के पापा, गर्लफ्रेंड की मम्मी, ये इस तरह से, और सबको अपनी अपनी जगह पे बिठाएं। मतलब वो कार्ड्स वहाँ पे ऐसे प्लेस करें कि जैसे वो लोग सच में आपके घर आए हुए हैं, आप उनको सच में उनके सामने हैं, ठीक है। या तो आप उनके घर गए हैं लड़की देखने के लिए, ऐसे। तो इस सिचुएशन में आपके सामने ये 5 कैरेक्टर्स हैं और आप हैं 6th कैरेक्टर, ठीक है। और इस चीज को, इस कम्युनिकेशन को अगर आपको इफेक्टिव करना है तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है कि आप हर एक व्यक्ति के सीट पे बैठे, जहाँ पे उनका कार्ड है, जहाँ पे उनका नाम लिखा है। हो सकता है कि मान लीजिए आपके पापा हैं, आपके पापा को स्पेक्स लगाते हैं और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी शर्ट को पैंट के अंदर नहीं ढकेलते, मतलब इंसर्ट नहीं करते, वो बस ऐसे ही ऊपर छोड़ के निकलते हैं, या तो शर्ट को 2 फोल्ड मार लिया, इधर 2 फोल्ड मार लिया, कुछ ऐसी आदतें रहती हैं। तो आप उस तरह से एक उनकी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा जो है वो आप एक्सेप्ट कर लें। शर्ट पहनने का तरीका हो गया, या तो मान लीजिए कि आपकी मम्मी है तो वो कुछ स्कार्फ लेके चलेंगी, या तो उनके साथ पर्स रहेगा। तो कुछ एक ऐसी चीज अपने साथ रखें जिसकी वजह से आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से, बहुत डीप तरीके से रिलेट कर पाए। अगर लड़की के माता पिता है तो उनकी क्या क्या आदतें हैं, तो इसको भी आप अच्छे से समझें। हो सकता है कि किसी को कोई टीका लगाने की आदत है, या तो हो सकता है कि किसी के मूछे हैं, किसी की मूछे ना है। तो कुछ ऐसा करें कि आप उस रोल को अच्छे से समझ पाए, उस कैरेक्टर में बहुत अच्छे से उतर पाए, ताकि आप देखें उनकी दुनिया उनके नजरिए से। और आप आपके पापा वाली जगह पे बैठें, फिर एक पेपर वहां पे मेंटेन रखें कि पापा किस नजरिए से इस दुनिया को देखेंगे, और भूल जाएं कि आप बेटे हैं। इस तरीके से देखिए कि आप खुद आपके पापा हैं, और वहां पे सोफे में बैठ के आप सब लोग इन सब लोगों को देख रहे हैं, और आपको आपका ओपिनियन, आपका रवैया, या तो आपके जो विचार हैं आपको रखने हैं, या तो आप किस तरह से सोचते हैं उसको नोट डाउन कर लें। दूसरा पेपर रखें आपकी मम्मी की जगह, तीसरा पेपर रखें लड़की की जगह, चौथा पेपर लड़की के पापा की जगह, 5वां पेपर लड़की की मम्मी की जगह। इस तरह से आप इस पेपर्स को रखें, और इसमें कंजूसी ना करें। ऐसा ना सोचें कि एक ही पेपर में मैं सबका लिख लूंगा, ना, ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा इसको रिस्ट्रेन करे, थोड़ा सा आपको बाधा दे। क्योंकि अगर आपने एक ही पेपर पे पापा के विचार, अपने पापा के विचार लिखे हैं, फिर उसके नीचे आप आपकी मम्मी के विचार अगर लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी थिंकिंग पे थोड़ा सा इफेक्ट हो कि पापा के विचार आप देख सकते हैं वो क्या सोचते हैं, तो मम्मी किस तरह से सोचेगी इसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। उसी पेपर पे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले के विचारों का इफेक्ट उन सारी चीजों पे होता रहेगा। तो आपको ये नहीं करना है। हर व्यक्ति के लिए एक अलग पेपर रखें, हर व्यक्ति के लिए सेपरेट जगह रखें, चेयर्स रखें। और जब आप उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके कुछ प्रॉप्स हैं, जैसे मम्मी का हो गया पर्स, या तो स्कार्फ, पापा का हो गया शर्ट, या तो चश्मा, कुछ ऐसे प्रॉप्स। जब आप उनको पहन के इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप उनके कैरेक्टर के बहुत क्लोज जाते हैं, और आप उनका नजरिया काफी अच्छे ढंग से देख पाते हैं। और इससे ये फायदा होगा कि आपके पास एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप एक सही डायरेक्शन में इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पहले ही अगर ये बात पता हो कि कोई इंसान क्या सोच सकता है, या तो किस तरह से सोच सकता है, तो डेफिनेटली आप उनको या उनके विचारों को कंट्रोल करने के लिए काफी कुछ पहल कर सकते हैं, काफी कुछ आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से आप ये एक कम्युनिकेशन की
टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। इसका फायदा ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आएगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया से निकल गया है या तो आपकी लाइफ से ही निकल गया है, लेकिन आपको उनके साथ कुछ बात करनी है जो कि आपको अंदर ही अंदर खल रही है, आपको तकलीफ दे रही है। कुछ है जो आप बताना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं जिसकी जवाब आप जानना चाहते हैं, तो ये टेक्निक वहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम में आ सकती है। तो ये टेक्निक इफेक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, आपकी फैमिली के साथ ही शुरू करें क्योंकि आप उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर आप हो सकता है कि आपके जो अगल बगल वाले आपके नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी, आप उनके साथ इस तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि वो किस तरह से दुनिया देखते हैं, आप किस तरह से दुनिया देखते हैं। आपकी सोसाइटी में अगर कुछ इशू है उसके ऊपर आपको कुछ बात करनी है तो आप इस हिसाब से उस कॉन्वर्सेशन को पहले ही अपने दिमाग में उतार सकते हैं। और फिर धीरे धीरे अननोन लोगों के पास भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यू का पैनल हो गया, आपको पता ही नहीं है कि एचआर कौन होगा, एचआर कौन से सवाल पूछ सकते हैं या तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक थोड़ा सा डर का माहौल रहता है और काफ़ी लोगों को कुछ एंजाइटी टाइप भी फील होता है कि वो जो भी उनके जवाब हैं उनको पता था इंटरव्यू के पहले लेकिन वो भूल गए, और वो एक्चुअल में जब इंटरव्यू में बैठते हैं सामने तो वो मतलब उनके दिमाग में तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी एंजाइटीज़ की इश्यूज भी हैं, उसके साथ भी आप इस टेक्निक के द्वारा डील कर सकते हैं। दोस्तों, समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप इस चीज़ को बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसको शुरू करें तब प्रॉप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और पेपर पेन का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। हर एक का व्यू डिफरेंट पेपर पे लिखें और एंड में सारे व्यूज को मिला के पूरी सिचुएशन को देखें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं और फाइनल डिसीजन जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा उसके बारे में आप अंदाज़ा ले सकते हैं और कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं। या तो कुछ कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग में, बीच में ही आप कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल सकते हैं ताकि कॉन्वर्जेशन का रुख दूसरी तरफ, मतलब जो उसका बाय प्रोडक्ट उसका रिजल्ट होने वाला है वहाँ पे ना जाते हुए जो आप चाहते हैं उसकी तरफ आ जाए। तो ये भी इसका एक इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो सिर्फ न्यूरोलिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग में ही, थेरेपी में ही बताई जाती हैं। ये मेरा एक ऑनेस्ट एफर्ट है अपने देशवासियों के प्रति, ताकि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और ये नॉलेज है मेरे पास, तो ये नॉलेज मैं ऑफर कर रहा हूं जो कि फ्री में मैं आपको दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आप इसको अप्रिसिएट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो भी मिलते रहें, और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।